हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट में हम लोग इमेज फॉर्मेशन वाया कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इमेज फॉर्म कॉनकेव मिरर के केस में 4-5-6 केसेस होते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो हमने 5 केसेस स्टडीज किए थे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो हमारा इमेज कहां बनता था, फोकस पे। जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अपने मिरर के तरफ लेके आते थे, ठीक है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो उस केस में हमने देखा था जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा था वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा था। फिर थर्ड केस हमने लिया था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा था, सेम साइज का बन रहा था, ठीक है। रियल इमेज बन रहा था, ठीक है, और उल्टा बन रहा था। उसके बाद हमने देखा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेके आ रहे थे, तो हमारा इमेज कहां बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बन रहा था, बड़ा साइज का बन रहा था, उल्टा बन रहा था, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा था, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा था, फोकस पे रखा हुआ था। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ था तो हमारा इमेज कहां बन रहा था, इंफिनिटी पे बन रहा था और बहुत बड़े साइज का बन रहा था, उल्टा बन रहा था, ठीक है, और रियल इमेज बन रहा था। तो 5 केसेस हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखे थे, ठीक है। आई होप आपको पांचों केसेस याद होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमने जो 4 रूल पढ़े थे, हम सिर्फ उन्हीं रूल का यूज करके सारा इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप कोई भी चीज रट नहीं रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला केस जो हमारा लास्ट केस बचा था, 6th केस, वो क्या था, when the object is placed in between focus and pole, ठीक है। हमारा जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा रहेगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, ठीक है। चलिए क्विकली हम लोग देख लेते हैं। ये होता है हमारा कॉनकेव। सिंस दिस इज लुकिंग लाइक अ केव, दैट्स व्हाई दिस नेम ऑफ दिस मिरर इज कॉनकेव। हमने देखा था कि यहां पे हमारा द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस curvature part is known as pole. This is we call pole, ठीक है। And the center of this spherical surface, ठीक है, इसका सेंटर को जो हम लोग बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और ये हमारा इधर कहीं होता था फोकस F, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली इसके हाफ पे होता था, ठीक है। ये अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके आधे पे होता था फोकस। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखा है। नाउ द केसेस, लास्ट केसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में कहीं हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है। क्या होता था हमारे पास केस, व्हेन ये जो भी हमने 4 रूल पढ़ा था कि व्हेन लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेस कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही होती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके वापस जाती हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया फोकस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा हमने देखा था एक केस कि जब लाइट रेस पोल पे डायरेक्ट आके गिरती हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या देखा था हमने, अगर लाइट रेस पोल पे आती है तो ये हमारा होता था इंसिडेंट एंगल, ठीक है। कैसे इंसिडेंट, जिस पॉइंट पे आके ये गिरती हैं हम क्या करते थे, उसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते थे, राइट। इस केस में नॉर्मल क्या होगा, यही वाली लाइन होगी जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। हमने बताया था हर केस में नॉर्मल हमको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलाने वाली जो लाइन होती है वही हमारी होती है नॉर्मल। तो नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा होता था आर, आई और आर इक्वल होता था। अब इस केस में आप देखिए ये इंसिडेंस रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। लाइट रेस हमको ऐसा फील होगा ना कि लाइट रेस इधर कहीं जाके
मिल रही हैं, इधर यहां पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और अगर ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, हम इसी पॉइंट से दो लाइट रेस पास किए हैं, तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ए। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर हम इसको पीछे की तरफ फर्दर बढ़ाएंगे तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो यहां पे मिरर के पीछे इतना बड़ा साइज का हमको ऐसा लगेगा कि हमारा इमेज फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो क्या ये लाइट रेस एक्चुअली में जाके मिल रही हैं? नहीं, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट। वी आर फीलिंग लाइक दैट दिस ऑब्जेक्ट इज, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका इमेज यहां मिरर के पीछे बन रहा है, जैसा कि हमारा प्लेन मिरर के केस में होता था। क्या हमको मिरर के पीछे एग्जैक्टली मिरर के पीछे कोई रियल इमेज बन रहा था? नहीं, वो एक वर्चुअल इमेजिनरी इमेज फॉर्म होता था। ठीक है, सेम चीज यहां पे हो रहा है। ठीक है, तो नेचर कैसा मिला हमको इमेज का? नेचर मिला हमको सबसे पहला बिगर इन साइज, बिगर कह सकते हैं या लार्ज, लार्जर इन साइज। ठीक है, लार्जर इन साइज कहां पे बन रहा है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट, सीधा। बाकी सारे केसेस में कैसा बन रहा था? उल्टा बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था। ठीक है, यहां पे कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, सीधा, स्ट्रेट। ठीक है, और क्या है? वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है? इमेजिनरी, एक्चुअली में फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे पर्दे को लेके आएंगे तो पर्दे पे हम इस इमेज को उतार नहीं सकते हैं। जो आप सिनेमा में देखते हो, मूवी देखने जाते होंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पर्दा लगा रहता है, कर्टेन। उस कर्टेन पे ही सारी मूवी चलती है। ठीक है, तो वहां पे जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल इमेज होता है। ठीक है, और जो हम प्लेन मिरर के केस में भी देखते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। ठीक है, अब इस वाले केस में जो भी हमारा इमेज फॉर्म हुआ उसकी साइज क्या रहेगी? कितना बड़ा साइज बन रहा है। ठीक है, बड़ा साइज बनने के वजह से ही इस वाले मिरर का हम लोग यूज करते हैं मेकअप मिरर में। ठीक है, हम और आप, अगर आप एक गर्ल हैं तो आप मेकअप करते होंगे, आप देखेंगे मेकअप मिरर आता है। मेकअप मिरर में एक्चुअली में क्या होता है कि मेकअप मिरर में जब अपने फेस को पास में ले जाते हैं तो क्या करता है? उसको बड़ा साइज में दिखाता है। तो हम अपने जो हमारे चिक्स हैं, गाल हैं, इनके जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, होल छोटा छोटा दिखता है, उसको वो इनलार्ज करके दिखाता है और हम उसको क्या करते हैं? फिल करते हैं। किससे? मेकअप से। ठीक है, तो मेकअप मिरर का यूज जनरली आर्टिस्ट लोग, ठीक है, एक्ट्रेस लोग, ये सारे के सारे यूज करते हैं ताकि खूब बढ़िया से मेकअप हो, पता ना चले बिल्कुल भी। ठीक है, एकदम बढ़िया से हो, लिपाई पुताई। ठीक है, उसके बाद आप अगर सेविंग करते होंगे तो आप भी मेकअप सेविंग मिरर का यूज करते हैं ताकि हमारा बड़ा साइज का चेहरा दिखे, ताकि हमारा कुछ छूट ना गया हो, ये भी हमारा अच्छे से दिखाई दे। और तीसरा यूज होता है डॉक्टर्स, डेंटिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, दांतों को देखने के लिए जब हम दांतों का ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो वो एक मिरर का यूज करते हैं जिसमें हमारा जो भी टूथ का पार्ट होता है या भी रूट कैनाल करते हैं तो इनलार्ज, बड़ा साइज करके दिखा रहा है ताकि चीजें हमको एग्जैक्टली दिखे और डॉक्टर को इलाज करने में आसानी हो। ठीक है, तो इस वजह से इस वाले मिरर का हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम केसेस में। ठीक, अब चलिए अगला केस हमारा बचा है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसको हटाते हैं, अब नेक्स्ट केस लेते हैं, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए हाँ, तो अब कॉन्वेक्स मिरर में, अच्छा एक और चीज आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ऑब्जेक्ट को हमेशा हम हर एक केस में मिरर्स के लेफ्ट साइड में ही क्यों रखे हैं, इधर क्यों नहीं रखे हैं? तो आप मुझे खुद बताइए, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो किधर है? इसी साइड है ना, इनवर्ड है, इनवर्ड है, नॉट आउटवर्ड। ठीक है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इधर रख लेंगे तो क्या लाइट रेज इधर से जाके इस पर रिफ्लेक्ट होंगी?
लाइट रेज रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी, क्योंकि हमारा ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, अगर आप दीवार के सामने खड़े होते हैं तो आपका कोई इमेज फॉर्मेशन होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही खुरदुरा है। ठीक है, पॉलिश्ड है। ठीक है, इसी वजह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा जिस साइड में है, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा उधर ही साइड में रखते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला केस, कॉन्वेक्स मिरर का केस। अब ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, आपने देखा होगा। अब इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, स्फीयर का जो आउटर पोर्शन है, आउटर पोर्शन को क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं, और इनर वाले को कैसा कर देते हैं, पॉलिश्ड कर देते हैं। ठीक है, अब इस केस में ठीक है, सिंस दिस इज द स्फीयर, तो इसका फोकस इधर कहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर कहीं होगा, एफ एंड सी। ठीक है, और ये है हमारा पोल। अब आप इधर देखिए, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमारा ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा होगा। इस वाले केसेस में हमको बहुत सारे केस मिले थे कॉनकेव मिरर के केस में, कि ऑब्जेक्ट मेरा जब यहां रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है, यहां पे रखा है, मतलब जब इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी सी के बीच में रखा है, सी पे रखा है, सी एफ के बीच में रखा है। बट इस केस में अगर आप ऑब्जेक्ट को या तो इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, या इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे, दो ही केस ही बनेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इधर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो हमको पता है कि इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल लाइट रेज आती है। अगर लाइट रेज पैरेलल आएंगी, लाइट रेज पैरेलल अगर आएंगी, तो क्या होगा, जो भी लाइट रेज पैरेलल आते हैं, ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी, हमको क्या करना रहता है, उस पॉइंट पे ड्रॉ करना रहता है नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया क्या करेंगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन को मिलाएंगे, और ये हमको नॉर्मल देता है। अगर ये नॉर्मल हो गया तो ये क्या होगा, इंसिडेंस रे आई। ठीक है, इंसिडेंस रे आई के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्टेड रे आर। आई होप अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा। जो भी लाइट रेज यहां पे आई, ठीक है, यहां से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो जो भी लाइट रेज आएंगे यहां से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये इधर से कहीं इधर कहीं जाके मिल रही हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो हमको ऐसा लगता है कि जो भी लाइट रेज आई, जो भी रिफ्लेक्ट हो गई, कि ये सारी लाइट रेज एफ से ही ओरिजिनेट हुई हैं। एफ से ही सारी लाइट रेज ओरिजिनेट होके रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो एक और चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी लाइट रेज आ रही हैं इस केस में, ठीक है, किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, देखिए यहां पे जो भी लाइट रेज आ रहा है वो सब क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जा रहा है। ठीक है, जो भी लाइट रेज आई वो डाइवर्ज हो जाएंगे, और सब के सब हम देखेंगे, हमको ऐसा लगेगा कि सब के सब फोकस से ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, तो हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि जो भी ये लाइट रेज है ये सारे फोकस से ही निकल के जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ वो कहां पे फॉर्म हुआ, फोकस पे का फॉर्म हुआ। ठीक है, ठीक, नेचर देख लेते हैं। ठीक है, द इमेज हमारा जो फॉर्म हुआ है वो एट फोकस, साइज कैसा है, वेरी स्मॉल, पॉइंटेड साइज, पॉइंटेड इन साइज। ठीक है, और ये हमेशा इरेक्ट बनाएगा। अभी इस वाले केस में हमको समझ नहीं आ रहा है, अगला केस हम देखेंगे। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट। और फोर्थ, हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो एक्चुअली में रियल इमेज नहीं होगा, यहां पे वर्चुअल इमेज होगा।
वर्चुअल इमेज। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका अगला केस देख लेते हैं, जो सबसे लास्ट केस है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नेक्स्ट केस, अगला केस है हमारा when the object is placed in between pole and infinity। ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, अभी हम आगे बाद में एफ और सी ड्रॉ करेंगे। अब हमको पता है कि अगर लाइट रेस पैरेलल आएंगी, पैरेलल आने वाली लाइट रेस कैसे जाती हैं, यहां से ये हमको ऐसा लगेगा कि फोकस से ओरिजिनेट होके आती है, फोकस पे आके मिलती है। ठीक है, तो ये यूं चला गया रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, कैसे हम निकाले हैं, हम निकालेंगे यहां से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर ड्राइंग, ये आई एंड ये आर होगा। आई होप अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेस इधर कहीं से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो दिस विल बिकम आवर एफ एंड दिस विल बी आवर सी। ठीक है, दूसरा केस क्या लेते हैं कि अगर हमारा कोई भी लाइट रेस जाएंगी डायरेक्ट पोल पे, पी पे। ठीक है, तो हमको पता है कि ये हमारा इंसिडेंस एंगल आई होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, आर पे वापस आ जाएगा। वापस अगर आप देखेंगे तो ये पीछे आपको लगेगा कि इधर कहीं इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो यहां पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। दिस इज ए एंड दिस विल बी बी, तो हमारा ये बन जाएगा ए एंड बी। ठीक है, तो अब इस केस में आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो सीधा हुआ है, इरेक्ट हुआ है, नॉट इनवर्टेड। ठीक है, तो इस केस में हमारा इमेज कैसा बना, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, कैसा बन रहा है, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, कहां पे बन रहा है, फोकस और पोल के बीच में, इन बिटवीन, सॉरी ये हम पहले ही देख चुके हैं, फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, स्मॉलर इन साइज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, और वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए क्विकली इसको रिमूव करते हैं और हम इन सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं। हमने देखा था कॉनकेव मिरर का केस। कॉनकेव मिरर में हमने कॉनकेव मिरर में हमने देखे थे कि 6 केसेस होते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है, उसके बाद हमारा इमेज पोजीशन, एंड नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसा बन रहा था। ठीक है, अब सारे केसेस आपको याद होने चाहिए, आई होप आपको याद होगा। सपोज करिए अगर हम यहां पे बनाते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, यहां पे हमारा था क्या, फोकस, यहां पे था क्या, सी, और यहां पे हमारी थी इंफिनिटी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा रहता था, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां फॉर्म होता था, फोकस पे। कहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एट इंफिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, देन आवर इमेज विल फॉर्म एट फोकस एट एफ। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज बनता था हमारा पॉइंटेड साइज, पॉइंटेड इन
साइज बहुत ही छोटा साइज का बनता था। कैसा बनता था? रियल बनता था, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टा बनता था। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। ठीक है, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी एंड सी के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगा? आप फोकस और सी के बीच में। जैसे हम इधर शिफ्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, हमारा इमेज भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा या अब आपको चीजें क्लियर होगी। तो अब हमारा इमेज कहां फॉर्म होगा? इन बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? थोड़ा सा अब पिछले के कंपेरिजन में बड़ा बनेगा, तो हम लिखेंगे स्मॉलर इन साइज, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, आई होप आपको अब चीजें एकदम फटाफट समझ में आनी चाहिए। अब हम आ गए थर्ड केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। एट सी, दिस वाज योर फर्स्ट केस, सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड केस। हमको याद है, हमको पता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा रहता था तो हमारा इमेज भी सी पे ही बनता था। कहां बनेगा? एट सी। ठीक है, कैसा बनता था? सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही बड़ा हमारा इमेज का भी साइज होता था। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप अब आपको फटाफट सारी चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ। राइट, फोर्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ। जब सी और एफ के बीच में बनाएंगे तो हमारा इमेज कहां बनेगा? सी और इंफिनिटी के बीच में, इन बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ठीक है, आई होप आपको एकदम सब चीजें समझ आ रही होगी। कैसा बनेगा? बिगर इन साइज, लार्जर, लार्जर इन साइज। ठीक है, लार्जर बनेगा, लार्ज बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ रहे होंगे। फिफ्थ केस कहां पे रखेंगे जब आप ऑब्जेक्ट को? हम एट फोकस। ठीक है, एट एफ। जब हम फोकस पे रखेंगे तो हमारा इमेज कहां बनेगा? एट इंफिनिटी। ठीक है, देखिए उल्टा सब हो रहा है। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस इंफिनिटी पे था तो कहां बन रहा था? फोकस पे। अब रखे हैं फोकस पे तो कहां बना है? इंफिनिटी पे। कैसा बनेगा? वेरी लार्ज। कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सबसे लास्ट केस जो आज हमने देखा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल। सिक्स्थ केस, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। जब फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा इमेज कहां बनता है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कैसा बनता है? बड़ा बनता है, लार्जर, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आई होप आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर हम देखे थे कॉनकेव के बाद कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस था। ठीक है, पहला केस कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या था? When the object is placed at infinity, हमारा इमेज कहां पे बन रहा था? फोकस पे बन रहा था। कैसा बन रहा था? पॉइंटेड साइज। ठीक है, इरेक्ट बन रहा था। ठीक है, और वर्चुअल बन रहा था।
ठीक है। दूसरा केस क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी और पोल के जब हम बीच में रख रहे थे, कहां इमेज फॉर्म हो रहा था, इन बिटवीन एफ एंड पी। कैसा बन रहा था, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आप चीजों को एंजॉय किए होंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।